taken by the Indigo Airlines in this regard. Thanks, Aditya, for joining me. And now, well, Lok Sabha MP Arvind Sawant has spoken to NewsX on the impeachment motion against Madras High Court judge. Let's listen it. जो है स्पीच अपनी पार्लियामेंट में दी और उन्होंने उद्धव जी का भी नाम मेंशन किया था कि उन्होंने भी साइन करे थे, क्या बोलना चाहेंगे? क्या मतलब, मैंने आपको बताया कि इम्पीचमेंट जो है, महाअभियोग जो है, वो किस कारण है पहले देख लो। इनको आदत पड़ी है हिंदू मुस्लिम लड़ाई करने की। पहली बात ऐसे कि जो न्यायाधीश है स्वामीनाथन, उनका बर्ताव किस तरह का है, उसके इम्पीचमेंट नोटिस में उन्होंने सारे उदाहरण दिए हुए। एक जगह तो उन्होंने सीधा कह दिया, अपने भारतीय जनता पार्टी का अभिनंदन करता हूँ। हमारे महाराष्ट्र में क्या हुआ पता है? भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, एक महिला प्रवक्ता थी, वो अभी महाराष्ट्र के उच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनी। अब बताओ, तो आइडियोलॉजी ओपन है, वो जाकर न्यायाधीश बनेगी तो क्या करेगी बताओ, वो मुद्दा है उनका। अब रही बात, जो उन्होंने आज तक निर्णय दिए, वो सारे निर्णय उसको आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बायस है, ये जुडिशियस नहीं है और इम्पार्शियल नहीं है। ये बार बार निर्णय देते हैं, तो उनका जो वो वहाँ बैठ के जो बात करते हैं ना, वो आएंगे जब केस तब पता चलेगा वो क्या बात करते हैं वहाँ बैठ के। तो आप जानते हो कि हमारी खुद की हालत, शिवसेना सुप्रीम कोर्ट में है, आप जानते हो ना, एंटी डिफेक्शन लॉ किया। अमित शाह जी से पूछो ना भैया, एक बार वो एंटी डिफेक्शन लॉ जैसे जैसे परिशिष्ट है ना, परिशिष्ट पूरा सदन में पढ़िए, ताकि दुनिया को तो समझ में आए कि उस परिशिष्ट में क्या लिखा है। उसका वो आयाराम गायराम का जो ज़माना था, उसके लिए उस वक्त के प्रधानमंत्री माननीय राजीव गांधी जी ने, इसलिए एक बार ये नहीं होना चाहिए। उन्होंने सोचा इतने ज़्यादा लोग नहीं जाएंगे करके उन्होंने 2/3 कर दिया। लेकिन 2/3 करने के बाद में उन्होंने आगे कलम डाल दिया कि अगर 2/3 लोग जाते हैं तो वो जाकर अपना अलग गुट नहीं बना सकते, उनको किसी पार्टी में समाविष्ट होना चाहिए। अब ये गंवार आदमी को भी समझ में आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया बताओ ना, 2.5 बरस तो उनको मजा मारने दे दिया। जिन्होंने गद्दारी की, जिन्होंने पीठ पे छुरा भोंककर भाग गए, उनको पार्टी का नाम दे दिया इलेक्शन कमीशन ने, हमारा चुनाव चिन्ह भी दे दिया। ये न्याय है क्या? तो फिर वो संविधान की जो आर्टिकल 3 है, परिशिष्ट 10 है, उसका मतलब क्या होता है? ऐसे ही लोग जाकर बैठे। कल राहुल गांधी जी ने जो बताया ना कि जो विचारधारा के लोग, भाई तुम्हारी विचारधारा भी हो सकते हैं, मैं उससे भी थोड़ा आगे बड़ा दिल करके बोलता हूँ, लेकिन वो विचारधारा का प्रभाव तुम्हारे न्यायिक प्रक्रिया में नहीं आना चाहिए। न्यायिक प्रक्रिया में आता है, स्वामीनाथन बार बार ऐसे करता है, इसीलिए स्वामीनाथन के खिलाफ महाअभियोग लाया गया। उसके अनेक उदाहरण उन्होंने दिए हुए। तो एक मसला लेकर इनको अच्छा करने, जो इम्पीचमेंट ला रहे वो हिंदू नहीं है क्या? वो कौन है? वो भी तो हिंदू है। आर्य द्रविड़ की भी लड़ाई करोगे क्या आगे चलकर? हाँ, क्या क्या करना क्या चाहते हो देश में? तो उन्होंने, वो हिंदू नहीं है क्या? उनके त्योहार पर मनाई करोगे तो त्योहार पे जो है वो 100 साल से चल रहा है। वो जिसका जिक्र वो करके बता रहे हैं ना, वो कार्तिकेय की पूजा करते हैं। आप जानते हो ना, कार्तिकेय गणेश जी के बंधु है, भाई है। कार्तिकेय पूजा करते, गणेश जी की नहीं, मुर्गा की पूजा करते हैं। उस पर पूरे तमिलनाडु में दिया जलाए जाते हैं, जैसे दिवाली में हम करते हैं, वैसे वहाँ भी करते हैं। 100 साल से अधिक काल चल रहा है ये जो मसला इन्होंने उठाया, वो 2014 में हाईकोर्ट में आया था। वही 2014 में हाईकोर्ट ने कहा सीमित रहो, वहाँ किधर नहीं चलाना। 2016 में फिर दोबारा आया, फिर हाईकोर्ट ने कहा नहीं, अपनी सीमा में जहाँ जहाँ मंदिरें करो भाई, और जगह नहीं करना। अब ये आ गया, ये जाके आग लगाने का काम कर रहे। तो ये जो बात है ना, ये सोच लो, इनको तमिलनाडु का चुनाव नजर आता है। हर वक्त भारतीय जनता पार्टी का हर कदम चुनावी नीति होती है। अब तमिलनाडु में उनको घुसपैठ नहीं मिल रहा अंदर जाने में, तो क्या करें? अभी नहीं कर सकते तो हिंदू मुस्लिम तो करे भाई। एआईएडीएमके उनके साथ में गई थी, बाद में क्यों निकल आई? तमिलियन जो उसका जो ये है औरा है, उसका जो प्रभाव है, उसकी जो अस्मिता है, उस अस्मिता को जब ठेस पहुँचती है तो सारे तमिलियन इकट्ठे हो जाते हैं। समझे आप? तो एआईएडीएमके दूर क्यों गई, ये तो भी बताओ।
शिवसेना की तरफ जब उंगली उठाते हो तो 10 बार सोचो कि आप क्या कदम उठा रहे हो। मैं सदन में नहीं था उस वक्त, अगर होता तो वही खड़ा होकर बात करता। ये जो गलत काम कर रहे हैं, इसीलिए महाअभियोग का जो मसला है उससे कोई जात धर्म बंद करे। आप पूरी वो नोटिस पढ़िए, उस नोटिस में आपको पता चलेगा स्वामीनाथन किस तरह से बायस निर्णय देते हैं। अरे भूल गए कि आप लोग, ये बंगाल में गंगोपाध्याय नाम के जो हाई कोर्ट के जज थे ना, वो भी इस्तीफा दे दिया। दूसरे दिन भारतीय जनता पार्टी में गए, तीसरे दिन भारतीय जनता पार्टी की टिकट ले ली, सांसद बन गए। और उस मंच पर बैठ के क्या किया होगा उन्होंने? न्याय दिया होगा, कुछ तो फेवर किया होगा ना, तभी तो किया इतना सारा। तो ये सारी चीज़ें होती है, वो संविधान के खिलाफ है, संविधान का सम्मान नहीं रखते, इसके लिए ये सर अमित शाह जी ने ये भी बोला कि SIR And viewers, with that, we're slipping into a short commercial break. Stay with us.